बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन टिक्का विद गार्लिक स्पैगेटीज़। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो टिक्का है उसको मैरिनेट करके रख देंगे। मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, यानी आधा किलो चिकन है, जिसमें 3 चम्मच ऑयल के जाएंगे, 1 पैकेट तंदूरी मसाला का जाएगा। मैं शान का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ लेमन का रस जाएगा। 3 टेबलस्पून ही इसमें सादा दही जाएगा, जो थिक वाला होता है, फुल फैट जो होता है। और इसमें फूड कलर वो ऑप्शनल है, आप डालें चाहे ना डालें, लेकिन फूड कलर से जो चिकन टिक्के का कलर है वो बहुत अच्छा हो जाता है पकने के बाद। और ये मैंने चिकन को मैरिनेट करने से 20 मिनट्स पहले पानी और विनेगर में भिगो के रख दिया था। और अब मैं पानी स्ट्रेन करके इसको मैरिनेट करूँगी। 3 टेबलस्पून दही, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, आप देसी घी या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन, तंदूरी मसाला और कलर, फूड कलर डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। ओवरनाइट मैरिनेशन जो है वो रिकमेंडेड है। आप इसको एक रात पहले मैरिनेट करके रख लें, लेकिन अगर नहीं तो कम से कम 1 घंटे पहले इसको मैरिनेट करें। मैरिनेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद फिर इसको निकालते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको तैयार कैसे करना है। 1 घंटे के बाद मैंने अपने चिकन को जो है वो फ्रिज से निकाल लिया है, और अब आप देखें मसाला बहुत अच्छी तरह से सेटल हो चुका है। अब हम इसको बनाएंगे। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, आप इसको ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं, आप इसको सादे ऐसे देगची में भी बना सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने मैरिनेशन समेत जो है वो सारा अपना जो चिकन है वो डालना है पैन में या किसी भी बर्तन में या इवन ग्रिल पैन में, और आपने उसका जो रनी से सॉस है, जो पेस्ट है मैरिनेट किया हुआ, उसको ड्राई करना है। और आप देख लें कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। साथ ही मैंने जो एक कोयला है उसको दूसरे चूल्हे पे मैं तेज़ आंच पे उसको गरम कर रही हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से गरम हो जाए। और उसके बाद हम इसको स्मोक देंगे, और इसको स्मोक देने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक के साइड पे रख देंगे, और हमारे जो चिकन टिक्का है वो तैयार हो जाएगा। उसमें बहुत अच्छा स्मोक का, बारबेक्यू का फ्लेवर और बारबेक्यू की स्मेल भी आएगी। दहकता हुआ कोयला जो है वो मैंने दरमियान में रखा है, ऊपर कुकिंग ऑयल डाला है, और अब इसको ऐसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए दम दे देंगे। दम भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। कोयला आप रिमूव कर लें और इन टिक्कों को जो है वो साइड पे रखें। अब हम अपनी स्पैगेटीज़ जो है वो बनाना शुरू करते हैं। खुले बर्तन में पानी ले लें, और उसमें जितनी आपने बनानी है, मैं 500 ग्राम स्पैगेटीज़ बना ली हूँ, उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो भर के सॉल्ट लिया है, और थोड़ा सा मैंने उसमें ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल डाला है। इसको बॉयल होने दें पानी को, और जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो आपने इसमें अपनी स्पैगेटीज़ डाल देनी है। अपनी स्पैगेटीज़ के रैपर के ऊपर लिखे हुए टाइम के मुताबिक इनको बॉयल करें। अब ये देखिए, मैंने गार्लिक जो है वो क्रश कर लिया, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। मैक्सिमम 10 मिनट के लिए जो है वो स्पैगेटीज़ को बॉईल किया जाता है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा पकी हुई स्पैगेटीज़ पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 मिनट के लिए आप इनको बॉईल करें। मैंने एक मग जो है वो स्पैगेटीज़ जिस पानी में उबल रही थी उस पानी का निकाल लिया है। इसको साइड पे रख दे, मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने कब शामिल करना है। अब हम ऑलिव ऑयल में जो अपना गार्लिक है उसको सौते कर लेते हैं। मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, उसमें अब हम अपना 1 भर के टेबल स्पून जो है वो लहसुन का, गार्लिक का, उसको सौते करेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना और इसका कच्चापन भी ख़त्म करना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट जो है हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। उसके बाद इसमें जाएगा ड्राइड बेसिल लीव्स हैं ये। अगर आपके पास बेसिल लीव्स नहीं हैं तो आप पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई। और दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। ये आपके टेस्ट पे मुनहसिर है कि आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं या थोड़ा कम तीखा खाना पसंद करते हैं।
अब हमने इसमें अपनी ड्रेन की हुई स्पैगेटीज़ डाल देनी है, जिनका पानी हमने उतार लिया था वो हमने इसमें स्पैगेटीज़ शामिल कर देनी है और उसको अपने गार्लिक वाले मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने जो इसमें अपना पानी निकाला था स्पैगेटीज़ का वो हमने शामिल करना है और इसको मिक्स कर देना है। इससे बहुत अच्छा और जूसी सा फ्लेवर आ जाता है। इस पॉइंट पे आप अगर एक स्पैगेटीज़ निकाल के टेस्ट कर लें तो आपको नमक का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा, और अगर आपको लगे कि अभी नमक और डालना है तो आप मज़ीद थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने ऑयल लिया है और उसमें बहुत थोड़ा सा गार्लिक जो है वो सौते कर लूँगी और इसका लगाऊँगी मैं तड़का। तो आए अब हम डिश आउट करते हैं अपनी सारी चीज़ें और मैं आपको बताती हूँ कि इनको असेंबल कैसे करना है। मैंने बैम्बू स्टिक्स ली हैं जी, और उसके ऊपर मैंने अपने टिक्का को जो है वो असेंबल किया है और इसको मैं फ्रेंच फ्राइज़ के साथ जो है वो सर्व करूँगी। आप भी ऐसे प्लेटर तैयार करें, बहुत खूबसूरत लगते हैं और देख के खाने का भी दिल करता है। और अब जो प्लेटर, जिस प्लेटर में सर्व करना है उस पर ही इसको हल्का सा तड़का लगाना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा, बहुत खूबसूरत खुशबू के लिए, और एक बहुत सा रसीला सा पाना आ जाएगा आपकी स्पैगेटीज़ में। तो आप भी इस मेथड से चिकन टिक्का विद गार्लिक स्पैगेटीज़ बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। दुआओं में याद रखें। फिर हाज़िर होंगी मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।